एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक बहुत अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। एक दिन वह गांव के एक साधु से मिलने गया और बोला, महात्मा जी, मेरे पास सब कुछ है, पैसा, मकान, गाड़ी, लेकिन फिर भी मुझे सुकून नहीं मिलता। मैं हमेशा बेचैन रहता हूँ। कृपया मुझे सच्चे सुख का रास्ता बताइए। साधु मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले गांव के तालाब पर आना, मैं तुम्हें सच्चा धन दिखाऊंगा। अगली सुबह व्यापारी समय पर पहुंच गया। साधु ने कहा, अब तालाब के किनारे बैठो और बस इस सूर्योदय को देखो। कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, बस देखो। व्यापारी थोड़ा झिझका, लेकिन साधु की बात मानकर बैठ गया। जब सूरज निकला, उसकी किरणें पानी पर पड्डी डिडचने लगीं। चारों ओर शांति थी। पंछी चहचहा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी। पहली बार व्यापारी ने जीवन को बिना किसी चिंता के महसूस किया। एक गहरा सुकून उसके अंदर समा गया। साधु ने धीरे से कहा, देखा, सच्चा धन हमारे पास पहले से ही होता है। यह प्रकृति, यह शांति, यह वर्तमान क्षण। लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। व्यापारी की आंखों में आंसू थे। आज उसे असली अमीरी का एहसास हुआ। सीख, सच्चा सुख और शांति बाहरी चीजों में नहीं, हमारे भीतर और हमारे आसपास की सरलता में छिपे होते हैं। अगर आप चाहें तो मैं और भी कहानियां सुना सकता हूँ। हास्य, पंचतंत्र, प्रेरणादायक या बच्चों के लिए। आप किस तरह की कहानी चाहते हैं? यू सेड एड इमोशंस इन दिस स्टोरी। चैट जीपीटी सेड, बिल्कुल, यहाँ वही कहानी। सच्चा धन को भावनाओं और संवादों के साथ थोड़ा विस्तार देकर लिखा गया है, ताकि आप इसे और गहराई से महसूस कर सकें। कहानी का नाम, सच्चा धन, भावनात्मक रूप। एक छोटे से गांव में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास बड़े बड़े बंगले, सोने चांदी के बर्तन, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ था। लेकिन फिर भी हर रात वह करवटें बदलता रहता। नींद नहीं आती थी। पता नहीं क्यों मन कभी शांत नहीं रहता। इतना कुछ होते हुए भी अंदर खालीपन सा महसूस होता है। वह अक्सर खुद से कहता। एक दिन उसने सुना कि गांव के बाहर एक साधु आए हैं, जो लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। वह दौड़ा दौड़ा उनके पास गया। व्यापारी विनम्रता से झुककर, महात्मा जी, कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं बाहर से बहुत अमीर हूँ, लेकिन अंदर से टूट चुका हूँ। मेरी आत्मा बेचैन है। क्या आप मुझे शांति का रास्ता दिखा सकते हैं? साधु मुस्कुराए। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, जैसे हर जवाब उनके पास है। साधु, कल सुबह सूरज उगने से पहले तालाब पर आ जाना। वहीं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। व्यापारी को नींद नहीं आई उस रात। वह बार बार घड़ी देखता रहा। क्या सच में मुझे शांति मिल सकती है? उसके मन में बार बार सवाल उठते। अगली सुबह वह समय से पहले ही तालाब पर पहुंच गया। चारों ओर हल्का अंधेरा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। साधु वहां पहले से बैठे थे। साधु, धीरे से बैठो, आज कुछ मत बोलना, बस सूर्योदय को देखो, महसूस करो। व्यापारी बैठ गया। सूरज धीरे धीरे क्षितिज से ऊपर आने लगा। उसकी पहली किरणें जब तालाब की शांत जलधारा पर पड़ीं, तो पानी सोने सा चमक उठा। पंछियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और चारों ओर की शांति ने व्यापारी को कुछ अलग ही अनुभव कराया। उसकी आंखों से अचानक आंसू बहने लगे। ये कैसा एहसास है? उसने खुद से कहा। दिल जैसे हल्का हो गया हो। सालों की बेचैनी आज पहली बार शांत हुई थी। साधु ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, साधु, यही है सच्चा धन। ये शांति, ये प्रकृति, ये क्षण। इसे पाने के लिए महल नहीं चाहिए, बस थोड़ा समय और सच्चा ध्यान चाहिए। व्यापारी ने साधु के चरणों में झुकते हुए कहा, आज पहली बार मुझे लगा कि मैं वास्तव में जिंदा हूँ।